नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार लंबे समय तक देश और देशवासियों के साथ अन्याय करते रहे हैं। इसमें कांग्रेस के मुंह से न्याय की बात ही बेमानी है। कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की हत्या की है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी से आज ये सवाल कर रही है कि आपने बीते समय में उसके साथ जो अन्याय किया था उसका न्याय कब मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस अगर न्याय यात्रा निकालती है तो यह देश के साथ सबसे बड़ी बेमानी है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। प्रदेश अध्यक्ष ने लघु प्रदेश कार्य समिति बैठक के संबंध में भी मीडिया को जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में क्या हुआ, जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटा धार। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां पहुंचे उन क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक देश की जनता के साथ जो अन्याय किया है, राहुल गांधी अगर उसके लिए माफी यात्रा निकाले तो बेहतर होगा। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने इस देश की जनता के साथ अन्याय किया है, देश के गरीबों के साथ अन्याय किया है। जिनके हृदय में भारत विराजमान है, उन लोगों के साथ अन्याय किया है। शर्मा ने कहा कि इन लोगों को न्याय दिलाने का काम अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और देश की जनता और सारी दुनिया उन्हें भरपूर आशीर्वाद दे रही है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों की और उसमें सभी जिलाध्यक्ष जिलों के प्रभारी ऐसे एक लघु प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज दिन भर संपन्न हुई है। बैठक में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी, कुलदीप चहल जी, हमारे संगठन महामंत्री, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आज बैठक में दिन भर उपस्थित रहे हैं। आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी तैयारियां पहले से प्रारंभ थी, उन तैयारियों को और गहराई के साथ उसकी तैयारी हमने आज की है। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज पूरे देश के अंदर और अभी मध्य प्रदेश में 16 तारीख से जो हर पंचायत और गांव में घर घर तक पहुंच रही है, उसकी भी एक व्यापक समीक्षा और उसकी तैयारी जो 25 जनवरी तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उसकी तैयारी की है। बूथ प्रबंधन, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने का हमारा अभियान, 51% वोट शेयर। आगामी आने वाले समय में जिन बूथों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, उन्हें और आगे कैसे बढ़ाना, जिन बूथों पर हम चुनाव हारे जिसकी हमने समीक्षा की है, उन बूथों पर चुनाव जीतने का अभियान और संकल्प 51% वोट का भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू की है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश को मिली, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, आदरणीय जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम करके टीम स्पिरिट के साथ जो चुनाव लड़ा, आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई ऊर्जा के साथ काम शुरू हुआ है। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत एम्बेसडर्स बनाने का भी काम कर रही है। इसके अंदर नए नौजवानों से लेकर समाज के लिए काम करने वाले लोग, जो विकसित भारत संकल्प है उसके ब्रांड एम्बेसडर देश के नौजवान, अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले समाज के लोग उसके एम्बेसडर्स बने
उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है। आगामी आने वाले समय में कल हमारे सभी 7 के 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक है। हम जो विधानसभाएं हारे हैं उन हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी भी कल हमारी बैठक है, उनकी भी हम समीक्षा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वो हम पहले से ही जुटे थे, लेकिन नए रूप में, नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, जो मैंने कहा था सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर मोदी होंगे। इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र और पूरा कार्यकर्ता जुट गया है और हमें विश्वास है कि आगामी आने वाले 2024 में हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ 29 की 29 सीटें लोकसभा के अंदर जीते। भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही है। देखो, भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी। श्रीमान राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जहां जहां पैर पड़े संतन के, संतन का अर्थ मतलब दूसरी बात कह रहा हूं, जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं वहीं मंटा ढार। जहां जहां गए थे वहां वहां जमानतें जब्त हो गई हैं। जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार, इस देश के अंदर न्याय यात्रा की बात करना इस देश से बेईमानी है। अरे इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस और ये गांधी परिवार, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं किसके साथ? आप बेईमानी कर रहे हैं देश से। देश पूछ रहा है जो आपने अन्याय किया है देश के साथ, जो आपने अन्याय किया है गरीबों के साथ, जो आपने अन्याय किया है जिनके देश में भारत विराजमान है उनके साथ, उनको न्याय दिलाने का काम तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो पहले मोदी जी न्याय दिलाने के काम की जनता जो आशीर्वाद और दुनिया आशीर्वाद दे रही है, तो कांग्रेस ये न्याय यात्रा की बेईमानी करके देश आपसे उल्टा पूछ रहा है कि आपने जो अन्याय किया उसका न्याय कब मिलेगा उन लोगों को। इसलिए शुद्ध बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।